प्रेज द लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि इस दिन में हम अब उसकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा कर सके। मेरे प्रियो, क्या आप भी अपने परमेश्वर को इग्नोर करते हैं? उसकी बातों को नहीं सुनते हैं कि वो एग्जैक्ट आपसे चाहता क्या है? उसको इग्नोर कर दिया है आपने कि नहीं परमेश्वर, मैं इस काम को कल करूँगा, नहीं परमेश्वर, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं में चलने वाले हो गए हैं, आप अपने दुनियावी काम में इतना बिजी हो चुके हैं कि आपने उसकी आवाज़ सुनना बंद कर दिया है। मेरे प्रियो, पर फिर भी वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा है, आपको दस्तक दे रहा है कि मेरे बच्चे अपने हृदय को खोलेंगे और मुझे उसमें आने देंगे। मेरे प्रियो, आज अपने दिल के द्वार को खोलें और अपने परमेश्वर को उसमें आने दीजिए, क्योंकि वो भला है, वो प्रेमी है, दयावंत है। उसको अपने हृदय में आने दीजिए, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छाओं पर चले। वो क्या कहना चाह रहा है उसको कान लगा कर सुने, उसके वचनों पर चले। आइए मेरे प्रियो, हम योना नबी पुस्तक की से उसका 1 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ते हैं। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आमीन। पर मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि योना जो था एक भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी थी और योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहा। परमेश्वर ने उसे निनवे देश जाने को कहा, परंतु परमेश्वर की बात को महत्व न देते हुए उसने अपनी ही चलाई और तर्शीश को चला गया। यहाँ हम देखें मेरे प्रियो अपने जीवन को, तो कई बार परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करते हुए हम भी नजर आते हैं। उसकी इच्छाओं पर हम भी नहीं चलते हैं। उसकी आज्ञा ना उल्लंघन करने के कारण हम बहुत सारी दुख मुसीबत में फंस जाते हैं, और फिर हम जब आज्ञा उसकी नहीं मानते हैं, दुख मुसीबत में फंस जाते हैं, तो उसी को कोसते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरी नहीं सुन रहा है, तू मेरे पे दया नहीं कर रहा है। योना ने भी परमेश्वर की बात का उल्लंघन करते हुए निनवे ना जाके तर्शीश गया, जहां वो भी फंसा। जब वो समुद्र में जा रहा था तर्शीश को, जहाज में बड़ा समुद्र में तूफान आया जिसमें वो फंस गया। जहाज जो है बहने वाला था। मेरे प्रियो, योना को ये चीज पता चल गई कि ये परमेश्वर के द्वारा है। अगर मैं इस जहाज में रहा तो ये ऐसे ही डगमगाता रहेगा। तो उसने लोगों को बोला कि तुम मुझे समुद्र में फेंक दो। वो समुद्र में फेंकने को तैयार था, पर वो निनवे देश जाने को तैयार नहीं था। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने को तैयार नहीं था। लोगों ने उसे फेंक भी दिया और वो सीधा मछली के पेट में चला गया, और वहां वो 3 दिन 3 रात रहा, जहां उसने निरंतर प्रार्थना करी मछली के पेट में। फिर मछली ने उसे उगल भी दिया 3रे दिन। जब उसे उगला, चाहते हुए भी योना निनवे को गया। क्यों परमेश्वर चाहता था कि वो निनवे जाए? क्योंकि निनवे देश में 1,20,000 से अधिक लोग थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हो चुके थे। पर परमेश्वर चाहता था कि मैं अपने बच्चे को नाश ना करूं, ये कहीं भटक ना जाए, कहीं ये नाश ना हो जाए। तो नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाए। इसलिए उसने योना को चुना, ताकि वो सुसमाचार सुनाए और वो जो निनवे देश है वो सुसमाचार सुन के बदल जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, वो हमसे भी हमेशा बात करता है। आज बाइबल पढ़ ले, हम बोलते हैं कि नहीं, हम कल पढ़ेंगे। आज घुटने टेक के प्रार्थना कर ले, हम कहते हैं कि नहीं, हम कल करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, या हम थक गए। तो हम उसकी आवाज को हमेशा ही इग्नोर करते हैं। उसकी प्रेम, उसकी दया को हमेशा इग्नोर करते हैं। उससे सिर्फ हम लेना जानते हैं कि वो हमको, परमेश्वर हमको पैसा दे दे, हमको ये खूब सारी आशीषों से भर दे। वो चीज़ तो हम लेना चाहते हैं, पर वो हमसे क्या चाहता है उस पर हम चलना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, उसकी सुने, उसकी आवाज को सुने, वो आपसे क्या कह रहा है। वो जैसे निनवे देश को उसने बचाया, मेरे प्रियो, वो भी नहीं, आपको भी नहीं चाहता कि कोई भी मेरा बच्चा या बच्ची नाश होने पाए। वो सबको बचाना चाहता है, क्योंकि हमारे पिता, जब हम उसके पास जाते हैं ना, वो हमारे पापों का लेखा नहीं लेता। वे चाहता है कि हम अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करते हुए उसके पास जाए, उद्धार पालें।
और वो चाहता है कि हम अपने पापों से फिरकर उसके निकट आ जाए। चाहे हम कितने ही पापी क्यों ना हो, वह हमें अपने गले से लगा लेता है। वो आज भी अपनी खोई हुई भेड़ों का इंतजार करता है मेरे प्रियो, जो भेड़े आप हैं। मेरी भेड़े मेरे पास आ जाएं। जब वो एक भी भेड़े परमेश्वर के पास आ जाती है, परमेश्वर अति आनंदित हो जाता है। मेरे प्रियो, आप उसके पास जाएं। आज अपने आप से बात करें। किस जगह पर हैं आप? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप उसके साथ चल रहे हैं? क्या वो आपसे कुछ बोल रहा है, आप उसे सुन रहे हैं? अगर नहीं तो मेरे प्रियो, आज ही उसके निकट जाएं। इसलिए नहीं कि वो हमें कुछ देगा, इसलिए जाएं कि वह आपसे प्रेम करता है, और थोड़ा बहुत प्रेम नहीं, बहुतायत से प्रेम करता है। उसके साथ समय बिताएं, अपना बहुमूल्य समय पर मेरे प्रियो उसको दें। उसको अपना लास्ट समय मत दे, उसको अपना फर्स्ट समय दे। वो आपको अपनी आशीषों से भर देगा। पहला स्थान उसे दे, उसकी मर्जी पर चले। मेरे प्रियो, जैसे उसने निन्वे देश पे दया करी, वैसे ही वो आप पे दया करेगा। मेरे प्रियो, आज ही अपने दिल के द्वार को खोलें और उसकी आशीषों को ग्रहण करें, उसकी आवाज को सुने और उसके साथ समय बिताएं। आमीन।